अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल एजू टॉक्स। तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर फजल एजू टॉक्स में खुशामदीद। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन और ग्राफ्स के बारे में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे प्लेन के ऊपर डायग्राम्स वगैरह को मेंशन करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बुक से डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो वो हमसे कहता है ड्रा in a plane two mutually perpendicular numbered lines x negative x and y negative y, one horizontal and the other vertical, let O be their point of intersection। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने x और x नेगेटिव y और y नेगेटिव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोगों ने ड्रा किया। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ने एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन का। ठीक है। एंड द रियल नंबर जीरो ऑफ बोथ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ओ। स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्स की और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। द टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों लाइंस क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स नेगेटिव इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई नेगेटिव इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई फॉर विच। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई। ठीक है। एक कहते हैं जी कि आपके पास अगर एक्स और वाई की वैल्यू आए तो आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है ये कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ पे ये मौजूद होंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्लेन ड्रा कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे पास क्या होगा, एक्स नेगेटिव एक्सिस, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वाई नेगेटिव एक्सिस। तो बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया। स्टूडेंट से ओरिजिन से ये वाली जो साइड है हमारे पास, ये वाई वाई ओ, इस पॉइंट को ओ का नाम देते हैं, ओरिजिन को वाई ओ एक्स। स्टूडेंट, ये इतना पोर्शन जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और वाई क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो। जीरो से लेस देन वैल्यू क्या थी हमारे पास, नेगेटिव। तो जीरो से ग्रेटर देन वैल्यू क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और वाई की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास, एक्स देखिए नेगेटिव, ये जो सिंबल ऊपर लगा ये नेगेटिव को शो करेगा। तो हम कहेंगे जी एक्स लेस देन जीरो, और वाई के ऊपर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, मींस के पॉजिटिव, वाई ग्रेटर देन जीरो। तो स्टूडेंट, इसी तरह ये हमारे पास क्या जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, एक्स नेगेटिव, और स्टूडेंट्स यहाँ पे वाई भी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव से मुराद एक्स हमारे पास क्या, लेस देन जीरो, और वाई भी क्या हमारे पास, लेस देन जीरो। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या देगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, और वाई नेगेटिव, तो वाई भी क्या देगा हमारे पास, लेस देन जीरो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अपने क्वेश्चंस को कि ये हमारे पास कौन सा जो है टर्म जो है वो किस प्लेन में मौजूद है, कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो दिस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल क्या होता है। स्टूडेंट, जिस तरफ ये हमारे पास वर्टिक्स है ना, वर्टिक्स, इस तरफ वाली वैल्यू होती है हमारे पास लेस, इस तरफ वाली क्या है हमारे पास, वैल्यू ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो है, तो स्टूडेंट x ग्रेटर देन जीरो और रीजन इस तरफ वाली वैल्यू होती है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, मींस के पॉजिटिव। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटमेंट में क्या डिस्क्राइब करेंगे, राइट हाफ प्लेन। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन का हाफ साइड हमारे पास देखे आ रहा है, ये इसमें हमारे पास ये सारा वाई एक्सिस का पोर्शन आ जाएगा और एक्स एक्सिस का पोर्शन आ जाएगा राइट साइड की तरफ। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें बता रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो है एंड
वाई ग्रेटर देन जीरो। स्टूडेंट्स दोनों ही हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों x भी ग्रेटर देन जीरो और y भी ग्रेटर देन जीरो। तो x की वैल्यू की हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x के ऊपर कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। और y की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो y की वैल्यू के ऊपर भी हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो y भी क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों x इज इक्वल टू जीरो, x, तो बच्चों हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोगों ने ड्रा कर लिया। तो बच्चों इस कोऑर्डिनेट प्लेन में देखें x इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट जब हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर x की तमाम वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इसको ड्रा किया। तो बच्चों जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो हमारे पास जो इसकी लाइन ड्रा होगी ना, तो वो हमारे पास किसके पैरेलल ड्रा होगी, y एक्सिस के, ठीक है। ये किसके हमारे पास स्टूडेंट्स पैरेलल ड्रा होगी, y एक्सिस के पैरेलल ड्रा होगी, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह फोर्थ पार्ट आ रहा है y इक्वल टू जीरो, तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास y इक्वल टू जीरो है, तो इसका हमारा जो ग्राफ ड्रा होगा वो किसके पैरेलल ड्रा होगा, x एक्सिस के। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों फिफ्थ पार्ट में उसने हमसे क्या कहा, x के हमारे पास ग्रेटर देन जीरो एंड y लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब बच्चों देखो हमारे पास उसने एक वैल्यू दी है x ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो स्टूडेंट हमारे पास ये जो राइट साइड हमारे पास आ जाएगी प्लेन की, ठीक है, ये प्लेन की राइट साइड, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव। दूसरी बच्चों उसने हमसे बात की है y लेस देन जीरो। तो बच्चों लेस देन जीरो ओरिजिन से डाउनवर्ड होता है, ये वाली साइड हमारे पास क्या देगी, लेस देन जीरो। तो बच्चों ये हमारे पास फिर कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये हमारे पास क्या देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा देगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ये हमारे पास क्या देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड आएगी, ये जो उसने हमसे कहा y लेस देन जीरो, तो ये हमारे पास क्या शो कर रही है, y एक्सिस की नेगेटिव साइड। तो बच्चों इसकी हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसके हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए 6 पार्ट में उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा कि x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट दोनों x भी जीरो है हमारे पास और y भी जीरो है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ रीजन। स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे कि वेयर दीज पॉइंट्स कट ईच अदर, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रीजन। तो बच्चों हमारे पास पॉइंट ऑफ क्या कहलाता है, रीजन, ठीक है जी, रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ रीजन आ जाएगा, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो लिख ले, पॉइंट ऑफ रीजन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी कनेक्शन है जिसमें x का आंसर भी और y का आंसर दोनों आपस में स्टूडेंट्स क्या इक्वल हो, ठीक है जी। 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो 1 के इक्वल आएगा, अगर x की जगह 2 पुट करें तो y का आंसर भी 2 आएगा, और अगर x की जगह 3 पुट करें तो y का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 3। तो बच्चों तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग x की वैल्यू क्या 1 2 और 3, इसी तरह y हमारे पास क्या 1 2 और 3। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है, -1 -2 रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या देगा -3। इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या देगा -1 -2 और ये क्या देगा हमारे पास -3। तो बच्चों देखो जरा यहाँ पे x और y दोनों आपस में इक्वल, एक ये हमारे पास पोर्शन आ गया दोनों का,
और स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास क्या देगा, ये पोर्शन आ देगा दोनों के इक्वल, और तीसरा हमारे पास क्या देगा, ये पोर्शन आ देगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये हमारे पास देखे आपस में इक्वल वैल्यू, तो इसका हमारे पास इस तरह नेगेटिव अगर देखेंगे तो -1। अब अगर जिस तरह ये पॉजिटिव में इक्वल है, इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में भी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो -3 इक्वल टू क्या देगा, -3। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देगा, -1 और 1 के सामने, इसी तरह -2 और -2 के सामने पॉइंट इसका देगा, और -3 और -3 के सामने इसका पॉइंट आ देगा। तो बच्चों अगर हम लोग इनको आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ये प्लेन को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है। देखे अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाए, नेगेटिव और पॉजिटिव जहां पे एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल हो, तो इस कोऑर्डिनेट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बच्चों, इसको बाइसेक्ट। तो बच्चों हमारे पास एक ऐसी लाइन बनती है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्या मतलब क्या होता है कि डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये बच्चों वो लाइन है हमारे पास जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते जी क्या, क्वाड्रेंट। तो जी स्टूडेंट्स, इसकी भी उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी क्वेश्चन की। अब बच्चों इसका एट पार्ट वो हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3। मीन्स कि ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो स्टूडेंट उससे देखा x क्या है, ग्रेटर देन 3। तो बच्चों हमारे पास ये तीन तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास तीसरा पॉइंट। तो स्टूडेंट से क्या है, ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर, 3 से बड़े नंबर किस तरफ होंगे, इसकी राइट साइड की तरफ। तो बच्चों ये वाला पोर्शन हमारे पास ड्रा हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसका क्या आंसर लिखेंगे, डिस्क्राइब इसको कैसे करेंगे, द पॉइंट। स्टूडेंट हम इसका क्या लिखेंगे, द पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड। ठीक है, द पॉइंट लेइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 के इक्वल के उस तरफ वाली साइड हमारे पास आ जाएगी। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, x y ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट ओरिजिन से कहां पे होते हैं, अबव, ऊपर की तरफ, ये वाली सारी साइड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारे पास y के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द पॉइंट लेइंग अबव। ठीक है, किससे अबव आ रहा है, एक्स एक्सिस से अबव आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स एक्सिस से अबव वाला पोर्शन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, जिसमें उसने कहा एक्स एंड वाई ऑपोजिट साइन। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 0। और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे देखिए एक्स के ऊपर नेगेटिव का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा हमारे पास, लेस देन 0, और वाई पॉजिटिव आएगा तो वाई ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव, दिस मीन्स के एक्स लेस देन 0 और वाई भी क्या, लेस देन 0। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे वाई क्या देगा हमारे पास, लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स में इनको मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या था हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट देखे यहाँ पे x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो स्टूडेंट के ऑपोजिट साइन कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, द पॉइंट्स lying in second and fourth quadrant।
ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे, जिस जो कि क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, के दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम लोगों ने मालूम करना है। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें देखिए जी, ए हमारे पास क्या है 6,7 एंड बी 0,-2। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले देखें, हम लोगों ने ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, तो ए बी, तो बच्चों सबसे पहले ए पॉइंट आ रहा है हमारे पास, तो ए के वैल्यूज जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, x1 y1, और बी बाद में आ रहा है तो बी के पॉइंट्स क्या देंगे हमारे पास, x2 y2 हो जाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं फार्मूले के मुताबिक वैल्यू को यूज करके। तो सबसे पहले x2 की जगह हमारे पास क्या देगा, 0 वैल्यू पुट करेंगे अब हम लोग, तो x1 की जगह क्या देगा हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ जाएगा हमारे पास -2, ओके, माइनस y1 क्या देगा हमारे पास 7। ठीक है जी, इस सारे का क्या देगा हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 0 - 6 क्या होगा, -6, यहाँ पे क्या देगा हमारे पास -2 और -7 -9, अच्छा -6 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 36, और -9 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 81। तो 36 और 81, 6 + 1 कितना होगा हमारे पास 7, और 8 + 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 11। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, रेडिकल 117। तो जी बच्चों यहाँ पे ए भी हमारे पास क्या है, रेडिकल 117। तो स्टूडेंट्स को देखते हैं हम लोग, मजीद ये सोल्व हो सकता है हमारे पास 117 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पे चेक करते हैं इसको। 3 3 आर 9, तो इसको कैरी किया तो हमारे पास कितना हो गया 27। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 9 आर 27 हो गया। तो मजीद देखेंगे 3 1 3 3 3 आर 9 और 13 1 सोल्व कर लेते हैं बच्चे। इसको हम क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 13। तो स्टूडेंट्स 13 तो रेडिकल नहीं होता, लेकिन 9 किसका रेडिकल होगा हमारे पास 3 का, तो ये रेडिकल से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रेडिकल 13। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो उसकी वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्या है -5, -2, -5, -2, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है डी। तो डी हमारे पास क्या है 3,2। तो बच्चों अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों सी डी के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या रहा है सी, तो सी के पॉइंट्स का देंगे x1 y1, और डी के पॉइंट्स का देंगे x2 और y2। तो बच्चों सबसे पहले x2 की जगह हमारे पास क्या देगा 3 माइनस x1 क्या देगा हमारे पास -5, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस y2 क्या देगा हमारे पास 2, और y1 क्या देगा हमारे पास -2। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस का देगा +5, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या देगा 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 5 + 3 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या देगा 2 + 2 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 8 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 64,
और 4 का स्क्वायर करते हैं हमारे पास 16 16। अब इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 10, 6 प्लस 1 7 और 8 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रेडिकल 18। तो बच्चों देखते हैं क्या ये मजीद हमारे पास सोल्व हो सकता है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग 82 के टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है। तो 2 4 जार 8, 2 टू द 4 0, 2 1 द 2 और 0, 2 5 जार 10 और 5 1 द 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 मीन्स के 16 क्या देगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 16 किसका रेडिकल होता है 4 का, और ये रेडिकल 5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो सी डी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 4 रेडिकल 5। तो बच्चों थर्ड पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है L 0,3 एंड M ओके हमारे पास -2, -4। तो बच्चों अब हम लोग ने L और M के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते जी x2। अब बच्चों हम लोगों ने L और M के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो L की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पे आ रही है, तो वो क्या होगी x1 y1, और M की वैल्यू क्या होगी हमारे पास x2 और y2। तो बच्चों x2 की जगह हमारे पास क्या देगा -2 और x1 हमारे पास क्या है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या देगा -4 और y1 क्या देगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो -2 माइनस 0 हमारे पास कितना देगा -2 का होल स्क्वायर, -4 -3 तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे कितना देगा -7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे -2 होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास +4 और यहाँ पे कितना देगा 49। 4 + 49 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है 53। तो स्टूडेंट्स 53 किसी का भी जो है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो यहीं पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या देगा रेडिकल 53। तो स्टूडेंट इसका अब फोर्थ पार्ट रह गया जो कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो बच्चों की हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे।